पाकिस्तान के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट और इसके बाद अमेरिका और यूरोपियन देशों की इस पर प्रतिक्रिया के बाद भारत ने यूरोपियन देशों और अमेरिका की स्थिति को भारत के खिलाफ बेहतर आंक लिया है और इसको लेकर के अब भारत बेहद फूंक फूंक कर कदम बढ़ रहा है। तो वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि भारत अपने रक्षा क्षेत्र को बहुत तेजी से और बड़ी मजबूती के साथ अब कदम आगे बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा जोर भी दे रहा है और इसके लिए रक्षा बजट को एक अलग से पास करने की भी बहुत बड़ी तैयारी भारत ने शुरू कर दी है। लेकिन खबर कुछ ऐसी है कि अब दुनिया के तमाम देशों को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि भारत ने एक दो नहीं बल्कि कई अलर्ट मोड पर बड़े डिफेंस डील कर लिए हैं और ये डिफेंस डील भारत की न सिर्फ रक्षा शक्ति को बढ़ाएंगे बल्कि सामरिक और भारतीय एयरफोर्स को जो इस वक्त देखा जाए तो काफ़ी बड़ी कमी से जूझ रही है उससे भी बहुत बड़ी मजबूती देने की भारत ने बहुत अहम पहल शुरू कर ली है। दरअसल इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो भारत और रूस के बीच बढ़ती एक बार जुगलबंदी पर बहुत अहम खबर है। अब तक माना यह जा रहा था कि भारत और रूस के बीच में कुछ दूरियां बढ़ रही हैं और भारत का यूरोपियन देशों और अमेरिका की तरफ झुकाव बढ़ रहा है, क्योंकि भारत अपने रक्षा प्रोडक्ट्स में ना सिर्फ रूस को बल्कि अब अमेरिका और यूरोपियन देशों को भी महत्व देना शुरू कर चुका था। लेकिन अब भारत ने एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने असल में वह बात रख दी है जिसकी ज़रूरत भारत को काफ़ी लंबे समय से थी। दरअसल भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया है कि रूस उसका सबसे बड़ा करीबी है और भविष्य में आगामी डीलों में चाहे भले ही अमेरिका भारत के खिलाफ कितना भी चीज़ें क्यों न रख दे, लेकिन अब भारत रूस के साथ भविष्य में अपने डील्स पर कोई कटौती नहीं करने जा रहा है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी और अब तक की ऐतिहासिक डील कही जाने वाली रूस के Su-57 द सुपर फाइटर जेट, जो कि वर्ल्ड एडवांस फाइटर जेट 5th जनरेशन में माना जाता है, उस ताकत के सामने अब जहां दुनिया के तमाम फाइटर जेट दम तोड़ देते हैं, इसके सामने अमेरिका का F-35 भी दम तोड़ देता है। उस फाइटर जेट की डील अब भारत और रूस के बीच में बहुत बड़े लेवल पर सामने आ चुकी है। इसको लेकर के खबर, जी हां, आपको बता दें कि भारत 42 फाइटर जेट Su-57 की खरीद रूस से करने की तैयारी को हरी झंडी देने जा रहा है, जो कि सबसे बड़ी और अहम खबर सामने आ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि एरो इंडिया शो के दौरान से ही इस पर बड़ी चर्चाएं सामने आ रही थी। दुनिया के कई मीडिया चैनल्स ने और साथ साथ कई जगहों पर इसे कवर भी किया गया था कि भारत अमेरिका के F-35 की तरफ झुकेगा या फिर रूस के Su-57 की तरफ, क्योंकि दोनों ही अपने आप में बेहतर फाइटर जेट माने जाते हैं और अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा ऑफर था भारत को, क्योंकि अमेरिका ने अपने F-35 के ऑफर महज चंद देशों को ही दिए थे और इस वजह से दुनिया को लग रहा था कि भारत अमेरिका के F-35 डील की तरफ अपने कदम बढ़ाएगा। लेकिन अब भारत ने F-35 डील को दरकिनार कर दिया है। दरअसल इसकी वजह एक दो नहीं है, बहुत सारी वजहें हैं और अमेरिका का रुख भी भारत ने बेहतर भांप लिया है। क्या है वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे, लेकिन अब जो सबसे अहम खबर है वो है रूस के साथ Su-57 की डील को लेकर के है, जो अब तक की सबसे बड़ी डील मानी जा रही है। 42 पहली स्टेज में भारत को फाइटर जेट मिलेंगे, लेकिन इसके बाद आगे क्या होगा, खबर यहीं तक नहीं है दोस्तों, खबर इससे भी बहुत बड़ी है, क्योंकि सिर्फ अगर 42 फाइटर जेट लेने की बात होती तो दुनिया यह मान लेती कि भारत जिस तरह से राफेल खरीद रहा है वैसे ही रूस से Su-57 खरीदेगा। लेकिन अब बात कुछ और ही है। दरअसल जैसे हालात ब्रह्मोस और भारत और रूस के बीच में हैं, वैसे ही कंडीशन एक बार फिर से Su-57 को लेकर के भारत और रूस के संबंध बनने जा रहे हैं। क्या है वो संबंध और किस तरीके से इस डील को लेकर के सिर्फ 42 तक नहीं कहा जा रहा है, वह भी बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इस वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ, आपको ऐसी अपडेट के लिए यहाँ पर बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को पूरा सुनें, क्योंकि इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद ही आप समझ पाएंगे कि असल में
यह डील नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी पार्टनरशिप है जो भारत और रूस के बीच में बहुत बड़े लेवल पर शुरू होने जा रही है। और न सिर्फ यह इस तक सीमित रहने वाली है, बल्कि इस प्रोग्राम के तहत भारत और क्या क्या करने वाला है रूस के साथ, आप वह भी बेहतर समझ पाएंगे। दरअसल भारत इस वक्त फाइटर जेट की कमी से जूझ रहा है। यह बात पूरी दुनिया बेहतर जानती है, क्योंकि इसको लेकर के खुद भारतीय एयर चीफ मार्शल ने इस बात को लेकर के खुद बात कही थी कि भारत के पास वर्तमान समय में 30 से 31 स्क्वाड्रन मौजूद हैं, लेकिन हमारी ज़रूरत इससे कहीं ज़्यादा है, जो कि 42 स्क्वाड्रन पर जाकर के रुकती है। ऐसे में भारत को तेजस के इंजन भी अमेरिका की तरफ से डिलीवर नहीं हुए, वरना हम अपनी कुछ ज़रूरतों को ज़रूर पूरा बेहतर कर पाते। अब आप यह समझिए कि आखिर अमेरिका ने तेजस के F404 इंजन को भारत को क्यों नहीं दिया। इसके पीछे भी अमेरिका की एक बहुत बड़ी कूटनीति है। दरअसल अमेरिका बेहतर जानता है कि भारत के पास इस वक्त फाइटर जेट की कमी है और भारत इसे पूरा करने के लिए या तो खुद के तेजस को तैयार करेगा या फिर वह दुनिया के देशों से फाइटर जेट की खरीदारी करेगा। और ऐसे में सिर्फ रूस, फ्रांस और अमेरिका का ही नाम आता है जहां पर भारत अपनी बेस्ट डील कर सकता है। ऐसे में अमेरिका ने अपने द बेस्ट फाइटर जेट कहे जाने वाले खुद के F-35 को भारत को ऑफर कर दिया। अमेरिका को लगा कि भारत इस फाइटर जेट को लेकर के अपनी कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके पास वर्तमान में कम नहीं है और इसके बजाय तेजस के इंजन की डिलीवरी को भी अमेरिका ने जानबूझकर डिले किया। ये थी अमेरिका की स्ट्रेटजी। लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि इस मामले में रूस को भारत अप्रोच कर देगा। और उसी बीच में जब एरो इंडिया शो हुआ तो भारत ने रूस को अप्रोच कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अमेरिका को जो भारत की शिपमेंट थी वो नवंबर 2024 तक कंप्लीट थी। तेजस के लिए जितने इंजन की शिपमेंट थी वो पूरी कर देनी चाहिए थी, लेकिन अमेरिका ने ना सिर्फ नवंबर 2024 बल्कि अब तक उनकी शिपमेंट की एक भी डिलीवरी लेटेस्ट में कोई भी नहीं की, जिसकी वजह से तेजस की डिलीवरी में एयरफोर्स को काफ़ी लंबा समय लग रहा है और तेजस को डिलीवरी नहीं मिल रही है, जिससे तेजस की स्क्वाड्रन भी कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन अब भारत ने इस पर भी रूस को अप्रोच किया है और रूस के 177 इस इंजन पर अप्रोच कर दिया, जिसके लिए मैंने अपने पर्सनल वीडियो पिछले बना चुका हूं, उसको आप जा करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब बात आती है Su-57 के किरदार की। दरअसल भारत के पास एडवांस फाइटर जेट की बेहद कमी है। अगर बात किया जाए तो राफेल भी 4.5th जनरेशन फाइटर जेट है, जो कि पाकिस्तान के साथ काउंटर करने में बहुत बेहतर है। हम यूँ कहेंगे कि पाकिस्तान के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांस है हमारा राफेल। और आज हाल फिलहाल में हमने जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसके बीच में भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर किया वो सब हमने देखा और समझ चुके हैं कि पाकिस्तान अभी भारत से बहुत कमज़ोर है। लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान को ध्यान नहीं रखना है। दरअसल ऐसी स्थिति में अगर भारत का चीन से कॉन्फ्लिक्ट होता तो क्या होता, यह बात खुद भारत अब अंदाज़ा लगाना शुरू कर चुका है। दरअसल पाकिस्तान के पास तो F-16 द बेस्ट उसका फाइटर जेट है, जो कि अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन कंपनी का है, और उससे बेहतर है राफेल जो उसे मार कर सकता है। न सिर्फ राफेल बल्कि भारतीय मिसाइलें, आकाश और एयर डिफेंस सिस्टम ने किस कदर से उसे बुरी तरीके से लतेड़ा, यह सब ने देख लिया। लेकिन अगर बात चाइना की आती है तो चाइना के पास न सिर्फ 5th जनरेशन फाइटर जेट वर्तमान में मौजूद हैं, बल्कि उसके पास 6th जनरेशन फाइटर जेट भी मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत को चाइना से काउंटर करना पड़ा तो भारत के पास ऐसे कोई फाइटर जेट नहीं है। यह बात बहुत दुखद है, लेकिन सच यही है। और यह कहना पड़ेगा कि भारत के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं मौजूद है, जो इस कोई फाइटर जेट नहीं है जो इसे काउंटर कर सके। हालांकि टेक्नोलॉजी मौजूद जरूर है जिनसे भारत उसके 5th जनरेशन फाइटर जेट को भी मार कर सकता है। लेकिन बात आती है फाइटर जेट की कमी की, तो भारत के पास बहुत ही ज़्यादा कमी है। और उसमें भी कहा जाता है कि जो भी फाइटर जेट मौजूद हैं वो भी रूस के सुखोई के वर्जन्स हैं, चाहे उन्हें सुखोई का Su-30 ले ले आप उसका भी, और उसके लोएस्ट वर्जन हैं जिन्हें भारत ने अपग्रेड करके हालांकि एडवांस यूजर्स के तौर पर तैयार कर लिया है, लेकिन यह इतने भी एडवांस नहीं है कि किसी 5th जनरेशन फाइटर जेट का सामना कर सके। ऐसे में भारत तो अब इस कमी को दूर करने के लिए पूरी तरीके से तैनात हो चुका है। भारत ने अपने न सिर्फ तेजस MK2 के लिए अपनी तैयारी पूरी करना शुरू कर दिया है, बल्कि MK प्रोजेक्ट पर भी भारत बहुत तेज़ी से काम कर रहा है और इसके लिए अलग से बजट भी आवंटित हो चुके हैं और इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। भारत ने इसकी फाइनल डेडलाइन भी दे रखी है, जिसके लिए यह कंपनियां अब पूरा मूड बना करके लग चुकी हैं काम पर। आपको बहुत कम समय में यह खबर मिल जाएगी कि तेजस के लिए
तेजस मार्क 2 के लिए कावेरी का द बेस्ट सुपर कावेरी तैयार हो चुका है और उसकी टेस्टिंग चल रही है। और आप यह भी समझ पाएंगे कि एमका को लेकर भी गोदरेज कंपनी विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर के 130 किलोमीटर थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजन को भी डेवलप कर चुकी है। दरअसल इस बात का दावा भी गोदरेज की तरफ से किया जा चुका है। लेकिन बात है एमका की, तो अब एमका के लिए भी बहुत समय लगने वाला है। अगर देखा जाए तो एक फाइटर जेट को बेहतर तरीके से तैयार होने में लगभग 2 से ढाई साल 3 साल तक का मिनिमम समय लग जाता है। यानी कि अगर माने तो आज से एमका अगर हम बनाना शुरू करते हैं तब भी हम 2028 से पहले एमका को नहीं तैयार कर पाएंगे। और यही वजह है कि भारत चाहता है कि वह रूस के Su-57 को लेकर के अप्रोच करे, जो कि अब बात सामने आ चुकी है कि भारत पहली जो खेप है फाइटर जेट की वो 42 फाइटर जेट होने जा रहे हैं और यह डील अब रक्षा मंत्रालय से भी पास हो चुकी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होने वाली है, यानी कि यह फास्ट ट्रैक रूट से डिलीवर्ड होंगे फाइटर जेट। यानी कि अब तक कंपनियों का जो मामला था उसे दरकिनार कर दिया गया है, क्योंकि इसमें लेट लतीफ़ी की बातें आती थीं। लेकिन अब भारत ने इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करने का मतलब सीधा है कि हम सीधे तौर पर इसे फास्ट ट्रैक रूट से भारत लाएंगे और जल्द ही इसकी खेप आ जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या भारत रूस से इसको खरीदेगा या फिर इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया के अंदर ही बनाई जाएगी या फिर इन्हें इंडिया के अंदर ही तैयार किया जाएगा। तो दरअसल आपको बता दें कि इसकी जो पहली खेप है वो रूस से तैयार होकर के आएगी, लेकिन असेंबल वो इंडिया के अंदर ही किया जाएगा। और इसके बाद की जितने भी स्क्वाड्रन तैयार किए जाएंगे वो इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाई जाएगी, वो भी बेंगलुरु स्थित HAL की यूनिट के अंदर इसकी व्यूज़ और मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया जाएगा। वो भी 2025 के अंतिम तक में ही इस यूनिट को इस्टेब्लिश्ड कर दिया जाएगा। यानी कि रूस का कहना है कि हमारी कंपनी जो कि रोसोबोन एक्सपोर्ट है वो 2025 के अंत तक ही इसकी प्रोडक्शन के लिए जो यूनिट है उसमें ज़रूरत की चीज़ें ज़्यादातर मौजूद हैं। कुछ ही चीज़ों की ज़रूरत है जिन्हें रूस की रोसोबोन एक्सपोर्ट 2025 के अंत तक कंप्लीट करके भारत को प्रोवाइड यानी कि मुहैया कराना शुरू कर देगी और 2026 से इसकी प्रोडक्शन लाइन इस्टेब्लिश्ड हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1 साल के अंदर अंदर हम इस पर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। और यह सबसे एडवांस फाइटर जेट इसलिए माना जाता है क्योंकि इसको लेकर के आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, लेकिन आपको बता दें कि यह अमेरिका से भी बहुत तेज है। यानी कि अमेरिकी फाइटर जेट जो F-35 है वो सिंगल इंजन आधारित है, लेकिन यहाँ पर Su-57 डबल इंजन आधारित है और इसकी खमियाँ और खूबियाँ दोनों हैं। आपको पता है कि यह पूरी तरह से स्टील्थ नहीं है। इसकी वजह यही है कि आकार में बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि यह सेमी स्टील्थ है, लेकिन कुछ लोग अब ये दावा करेंगे कि रूस के पास 100% स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आपको बता दें कि आप गलत हैं। रूस के पास किसी भी फाइटर जेट को 100% स्टील्थ बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, लेकिन रूस का Su-57 स्टील्थ नहीं है। यह बात पूरी तरीके से सच है, लेकिन इसके पीछे की वजह यह है कि जब फाइटर जेट को स्टील्थ बनाना होता है तो 3 कंपोनेंट काम करते हैं। सबसे पहले उस पर सरफेस पर लगने वाला मटेरियल जो किसी भी जो रडार की रेडिएशंस होती हैं, जो रेज होती हैं, उन्हें अपने आप में अवशोषित कर लेता है, यानी कि उन्हें कंज्यूम कर लेता है। और दूसरी उसका आकार, यानी कि अगर आकार बहुत बड़ा होता है तो वह किसी न किसी तरीके से रेडिएशन को रिलीज़ करता है और सीधी बात है उससे निकलने वाली हीट भी बड़ी आसानी से रडार के पकड़ में आ सकती है। और इसी वजह से रूस का जो Su-57 है वो आकार में बहुत बड़ा है क्योंकि वह डबल इंजन है और इसीलिए यह 100% स्टील्थ नहीं है। और तीसरी पॉइंट होता है इसका फ्रंट नोज़ल, जो कि द बेस्ट मटेरियल से तैयार किया गया है और यह बहुत अच्छा है किसी भी जो रडार सिस्टम है उसे चकमा देने के लिए। यानी कि रूस के पास भले ही यह Su-57 उसका पूरी तरीके से स्टील्थ नहीं है, लेकिन ये कहना गलत है कि उसके पास स्टील्थ टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि रूस के पास द बेस्ट वर्ल्ड क्लास स्टील्थ टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसे वह अपने फाइटर जेट में प्रयोग भी करता है। और उसका एक फाइटर जेट ऐसा भी है जो पूरी तरीके से स्टील्थ है आज की डेट में। हालांकि अमेरिका भी इस बात का दावा करता है कि उसका F-35 उसका स्टील्थ है, लेकिन आपको बता दें कि रूस ने इस बात का दावा कर दिया है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के आगे
अमेरिका का F-35 भी पकड़ में आ जाता है। अब ये दावे कहां तक सच हैं, इस बात की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन ये दोनों देश अपने स्तर पर इस बात का दावा करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारत रूस के साथ डील करने की वजह यह है कि रूस एक रिलायबल दोस्त है और उसे समझा भी जा सकता है। अमेरिका पर भरोसा कितना किया जा सकता है या आपने हाल में देख लिया है। अमेरिका कितना रिलायबल है या हमने हाल फिलहाल की आई खबरों में और पाकिस्तान को जिस तरीके से अमेरिका ने IMF के जरिए फंडिंग करवाई, इन सब चीज़ों से साफ पता हमें चल चुका है और इसलिए इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। यह बात आप बेहतर समझ चुके होंगे। और अब आपको ये कहना है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत ने रूस के साथ ये जो डील रखी है इस पर भारत को लेकर के क्या करना चाहिए? क्या भारत ने जो किया है वह सही है? क्या रूस एक रिलायबल दोस्त के रूप में भविष्य में भी काम आएगा या फिर अब रूस का झुकाव कुछ देशों की ओर और हो रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।